हेलो फ्रेंड्स, आई होप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पर हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं और एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स जो हो सकता है आपकी रह गई हों, हम आज उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद शायद इस चैप्टर में आपकी कोई प्रॉब्लम रिमेनिंग ना रहे। अब जैसे एनसीईआरटी प्रॉब्लम में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें एक फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। राइट, आपसे कहा गया है कि फाइंड इंटरवल in which this function f of x is strictly increasing or strictly decreasing, ये हमें फाइंड करना है। हालांकि इस तरह के और भी कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बट अब हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे। First of all, we find the derivative of the given function, that is f dash x. जब आप इसका f dash x फाइंड करोगे तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x प्लस 1 का होल क्यूब एज इट इज, इस टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा थ्राइस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अब फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर दो थ्राइस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सबको मालूम है x प्लस 1 का 1 हो जाएगा, इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब। ये डिफरेंशिएशन आप सभी को आना चाहिए। अब इस पूरे में से आप 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1 और प्लस x माइनस 3। राइट है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया थ्राइस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x प्लस x हो जाएगा आपका 2x और ये माइनस 2। इसमें से हम चाहें तो 2 और कॉमन ले लें, तो f डैश x की वैल्यू आपकी आ जाती है 6 इंटू, जो 2 कॉमन आया उसका 3 में इंटू हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब हम यहां पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, तो व्हेन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और ऑब्वियसली जब आप f डैश x ग्रेटर देन 0 लोगे तो f डैश x की वैल्यू ये पूरी है 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब हम इस एक्सप्रेशन में क्या देखते हैं कि ये जो दो टर्म आ रही है होल स्क्वायर वाली, इसका इफेक्ट इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्म हमारी है ये ऑलरेडी 0 से ग्रेटर है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का 0 से बड़ा होना केवल x माइनस 1 पे डिपेंड करता है। इन पर इसलिए डिपेंड नहीं करता बाकी के दो फैक्टर पर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहां पर नो डाउट वी से शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर x माइनस 1। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 से ग्रेटर होगा। जबकि क्लियर है कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू हम -1 भी नहीं लेंगे और x की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 पर या -1 पर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाता है। ठीक है ना।
और हमारा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा रहना चाहिए, इसलिए ना तो हम इसमें -1 रखेंगे और ना ही हम इसमें 3 रखेंगे। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, x इज ग्रेटर देन 1। अब x अगर 1 से बड़ा है तो आपको पता है कि ये वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू हम लेंगे तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, और 1 से इन्फिनिटी में 3 भी आता है, लेकिन 3 हमें नहीं लेना है। तो 3 पर एक होल बना दीजिए, तो हम जो वैल्यू कंसीडर करेंगे 1 to इन्फिनिटी 3 को छोड़कर। Therefore we say x belongs to 1 to 3 union 3 to infinity। दैट इज इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे when the function f of x is strictly डिक्रीजिंग। बात वही हो रही है। अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डेस एक्स जो है लेस देन 0 होगा, और एफ डेस एक्स लेस देन 0 होगा तो एफ डेस एक्स की वैल्यू 6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा। फिर वही बात कहूंगा मैं कि यहां पर ये जो दो फैक्टर हैं ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, तो इसका नेगेटिव होना ओनली x माइनस 1 पर डिपेंड करता है। x माइनस 1 लेस देन 0 है, वेयर वी नो दैट x इज नॉट इक्वल टू -1 और 3, दैट इज x इज लेस देन 1। और x लेस देन 1 की अगर हम बात करें तो 1 से स्मॉलर में यहां -1 भी आता है, और -1 चूंकि x नहीं है तो -1 पर आप एक जंप लेंगे। दैट्स वाई इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -infinity टू -1, -1 पे आप जंप लेंगे यूनियन -1 to 1। दैट इज इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। राइट, इसी तरह बहुत सरल सरल क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो अपनी डोमेन में दैट इज x ग्रेटर देन -1 के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो सिंस वी हैव y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 नहीं सॉरी यहां पे क्या है 2 है, 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव dy dx फाइंड करेंगे। dy dx फाइंड करने पर देखें क्या आता है, लॉग का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का भी होगा जो कि आपको पता है 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म का आप क्वोशिएंट रूल से करोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x एज इट इज, फिर 2 प्लस एक्स का करेंगे 2 का 0 और x का 1, और पूरे के अपान में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट है, आइए इसको सॉल्व करें। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x, और पूरे के अपान में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स से 2 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, सो वी गेट एलसीएम एज 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हेयर 1 इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू
1 प्लस एक्स। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 -4x और होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव नाउ, dy dx। dy dx की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इन ए न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट है। अब हमें इसके साइन को डिस्कस करना है, राइट। अब आपको पता है कि x की वैल्यू -1 से कैसी है, ग्रेटर है। x -1 से ग्रेटर है, दैट इज x प्लस 1 जो है 0 से ग्रेटर होगा, एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बट जब मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूं तो -1 से बड़ी वैल्यू में 0 भी आता है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इम्प्लाइज dy dx इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि यदि हम x से बड़ी वैल्यू 0 ले, -1 से बड़ी वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो dy dx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, मतलब फंक्शन अपनी डोमेन में एक इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको बताना है ओपन इंटरवल -1 से +1 में ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं नहीं भी बताऊंगा तो आपसे बन जाएगा, ट्राई कर लो, बन जाएगा बिल्कुल। पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x - 1। तो अब अगर हम देखें तो व्हेन f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो 2x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1/2 होगा। और इसी तरह जब हम इसको नेगेटिव बोलेंगे, व्हेन, देखो इंक ही खत्म हो गई पेन की, रेड से पढ़ाते हैं। व्हेन f dash x इज लेस देन 0, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, 2x - 1 इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन हाफ। इसका मीनिंग समझ में आया आप लोगों को। हमारा इंटरवल है -1 से +1, समझिएगा बात को। हमारा इंटरवल है -1 से 1, और जब हम 1/2 से ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं तो यहां पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, और जब हम 1/2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो f डैश हमारा नेगेटिव है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये दोनों इंप्लाइज करते हैं f of x is strictly increasing on 1/2 to 1 and strictly decreasing on -1 to हाफ। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया क्योंकि यहाँ एफ डैश नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। मतलब एक ही -1 से 1 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हैं। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। ये हम बता चुके हैं।
जब दोनों होता है तो ना तो वो इंक्रीजिंग होता है बेटा और ना ही डिक्रीजिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब यहां पर हमें ये पता लगाना है कौन कौन से फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। तो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला फंक्शन है आपका cos x। फंक्शन को मैंने f(x) से डिनोट कर दिया। f of x इज इक्वल टू cos x। तो नो डाउट इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा f(x) वो हो जाएगा आपका sin x माइनस sin x। अब आपको पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है यदि, तो sin x की जो वैल्यू होगी वो 0 पे 0 होगी और 90 पे 1 होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो sin x है ये पॉजिटिव है, तो नो डाउट f(x) की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि sin x हमारा पॉजिटिव है और ये आ गया माइनस sin x, तो f(x) की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। f(x) नेगेटिव हो गया, दैट इज फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल 0 to π/2। राइट, ये हमने a को चेक किया। अब हम b को भी चेक करके बताएंगे, और अगर ओनली वन करेक्ट ऑप्शन होगा तो आगे करने की जरूरत नहीं होगी, पर अभी हम बताएंगे कि b में क्या हो रहा है और c में क्या हो रहा है और d में क्या होगा। b की बात करें तो b का फंक्शन है आपका cos 2x, राइट ना। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा बच्चों f(x) जब आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा -2 sin 2x, राइट, ये हो जाएगा -2 sin 2x। अब f(x) का साइन जो है sin 2x पर डिपेंड करता है, और x जो है वो हमें गिवन है 0 से π/2 के बीच में आता है। अब यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखना चाहता हूं कि साइन का एंगल कहां वेरी कर रहा है, तो 2x की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में होगी। अब 0 से पाई के बीच में होगी तो आपको पता है कि इस इंटरवल के लिए जो हमारा sin 2x है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से लेकर पाई के बीच में अगर हम कोई एंगल लेते हैं तो उसमें हमारा साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और sin 2x यदि पॉजिटिव है तो f(x) की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, यहां पर नेगेटिव हो जाएगी। तो f(x) का नेगेटिव आना अगेन क्या शो कर रहा है, फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल 0 to π/2। इसी तरह हम थर्ड का नेचर चेक करेंगे। C वाले में फंक्शन f of x है cos 3x। आप तो हर एक ऑप्शन को एज ए क्वेश्चन मानिए, और दिए गया इंटरवल में आपको इनके नेचर चेक करने हैं। तो f(x) क्या होगा, f(x) हो जाएगा -3 sin 3x। अब x जो है हमारा वो 0 से π/2 में है, तो नो डाउट अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3x की वैल्यू 0 से 3 π/2 के बीच में होगी। अब 0 से 3x, तो आपको अभी अभी बताया मैंने कि 0 से 3 π/2, यहां समझिएगा 0 से ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई,
ये हो गया आपका 3π/2। यहां से यहां तक में साइन पॉजिटिव है और यहां पर आएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो साइन 3x है, हम साइन 3x की बात कर रहे हैं क्योंकि 3x 0 से 3π/2 में आ रहा है। तो साइन 3x हमारा पॉजिटिव होगा कब? जब हम 3x की वैल्यू 0 से पाई में, 3x की बोल रहा हूं, x की नहीं, 0 से पाई में लेंगे। एंड साइन 3x is negative when 3x is in pi to 3π/2 में होगा। साइन 3x यदि हमारा पॉजिटिव है, f' क्या था हमारा? -3 साइन 3x। अगर साइन 3x पॉजिटिव है तो f' हमारा नेगेटिव होगा, और यदि साइन 3x हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि साइन 3x के पॉजिटिव होने पर तो f' is negative when sin 3x positive, that is x belongs to 0 to π/3 and f' will be पॉजिटिव। जब साइन 3x नेगेटिव है तो f' पॉजिटिव है when x belongs to π/3 to π/2। तो यहां पर f' नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है 0 से π/2 में। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f of x is neither increasing nor decreasing on given interval 0 to π/2। अब हम तीन फंक्शन देख चुके हैं। फोर्थ फंक्शन आपको क्या दिया गया है? 10x। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। f of x यदि हम 10x लेते हैं, ठीक, तो नो डाउट f' क्या हो जाएगा? sec² x हो जाएगा। और हमें पता है कि जो cos x की वैल्यू होती है, cos x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। तो sec x की जो वैल्यू होती है वो लेस देन आर इक्वल टू -1 या ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है ये। लेकिन जब हम sec² की बात करेंगे तो ये 1 से बड़ा ही होगा, ये 1 से बड़ा होगा। दैट इज f' इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। f' 0 से बड़ा होगा। दैट्स वाई फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। दैट इज हमारे दो जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारे डिक्रीजिंग है, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, और 10x आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें मॉड cos x की बात करनी है और इंटरवल हमें गिवन है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा है f of x इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ cos x। तो सबसे पहले हम मॉड की बात कर लेते हैं, और x हमारा 0 से π/2 में होगा या तो 3π/2 से 2π में होगा। हम जानते हैं कि जो cos फंक्शन होता है ये cos x हमारा पॉजिटिव होता है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 और x belongs to 3π/2 to 2π। हम cos की बात कर रहे हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 की बात होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 3π/2 से 2π लेते हैं। तो cos x दोनों ही इंटरवल में पॉजिटिव है, तो मॉड cos x को हम cos x लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख दूंगा log ऑफ cos x, मॉड की डेफिनेशन से। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f' की वैल्यू होगी 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होगा -sin x। तो यहां से f' हो जाएगा आपका -tan x। तो अब हम जानते हैं कि जो x है वो 0 से π/2 या 3π/2 से 2π में है। सो व्हेन वी से x बिलोंग्स टू 0 to π/2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो नो डाउट यहां पर tan x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर tan x हमारा पॉजिटिव है तो tan x हमारा नेगेटिव होगा, और tan x नेगेटिव है दैट इज f' नेगेटिव है, और f' नेगेटिव है सो वी कैन से फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। लाइकवाइज अब आप नेक्स्ट इंटरवल की बात कर लें तो अगला इंटरवल हमारा है व्हेन x बिलोंग्स टू 3π/2 to 2π, दैट इज x किसको बिलोंग करता है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। और tan x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x हमारा नेगेटिव होगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और tan x यदि पॉजिटिव है तो f' हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और f' पॉजिटिव है दैट्स वाई फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π। इस इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। राइट है, ओके। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये r में इंक्रीजिंग है, दैट इज इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो देखते हैं, ओके। यहां पर जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, f' निकालोगे, तो f' आ जाएगा 3x² माइनस 6x और प्लस 3 और 100 का हो गया 0। हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे वी गेट x² माइनस 2x प्लस 1, दैट इज वी हैव x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 बाहर रहेगा। अब ये जो टर्म हमारी आ रही है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। स्क्वायर लगा है इसलिए नेगेटिव नहीं होगी, और अगर 1 रख दिया जाए तो 0 हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है फॉर एवरी रियल नंबर। Therefore, we can say the function f of x is increasing, not strictly increasing, increasing in r, और यही इतना सा हमें बताना है। राइट, तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आपको गलती नहीं करना है। ओके, अब आप
एनसीईआरटी में देखोगे एक आपको लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक, हम उस ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। आपसे ये पूछा है कि किस इंटरवल में वह फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और फंक्शन आपको दे रखा है उन्होंने y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और हमें देखना है ये किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। आपको यहां इंटरवल फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, dy dx। पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज, और अब ई टू दी पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज। इसमें से हम x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो व्हेन वी से dy dx इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बोल रहा हूं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, ठीक। तो देखिए हमें क्या मिलता है, dy dx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट इज x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर ई टू दी पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, क्योंकि ई हमारा पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, तो ई की पावर माइनस एक्स हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो इस एक्सप्रेशन का ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना केवल x और 2 माइनस एक्स पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया x इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब अगर हम वेवी कर्व मेथड लगाना चाहते हैं तो हमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होगा, तो हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। और जब आप वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक 0 और एक 2, जैसा आप लोगों को हमने बताया है। साइन सिस्टम लगाएंगे, राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, और हम लेस देन बोल रहे हैं, लेस देन आर इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो यहां पर ये इंटरवल आएगा, दैट इज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, राइट, या x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर वहां आएगा वो होगा ओपन इंटरवल 0 to 2। आप सोचेंगे कि यहाँ ओपन इंटरवल हमारे ऑप्शन में दिए हैं, मिला क्लोज इंटरवल है, तो दिया जाएगा, क्योंकि यदि कोई आप फंक्शन को इंक्रीजिंग अगर क्लोज इंटरवल में बोल रहे हैं तो ओपन में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ओपन इंटरवल होता है वो हमेशा क्लोज इंटरवल का सबसेट होता है, ठीक है। तो अगर ओपन इंटरवल में हमारा देखें तो हर एक पॉइंट ओपन इंटरवल का ऑलरेडी क्लोज इंटरवल में आ रहा है, तो और हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 2 आएगा। ये आज हमने डिस्कस की है एनसीईआरटी प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे होंगे। बाय द वे, यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, राइट। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, थैंक यू।